समझा रहे हो बहुत बेहतरीन तरतीब से, आइए उलमा किराम को समझाओ आप। हम तो अनाड़ी आदमी है। हाँ जी हजरत, यही उलमा किराम को समझाया जाए आपको। बिल्कुल, बहुत असल में देखिए अवामी तबके में सवाल जवाब का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि दिल के किसी कोने में कोई जज्बा छुपा होता है, वो निकल करके सामने आ जाता है। ये इनका जो सवाल है ये ऐन फितरी सवाल है, ऐन फितरी सवाल है, क्योंकि माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सवाल ये कर रहे हैं कि आप हमको तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आप उलमा को भी समझाइए। यकीनन इसकी कोशिश की जाती है, उलमा के दरमियान भी ये काम होता है, उलमा की मजलिसें होती हैं, उनका तरबियती कोर्स होता है, उनको भी ये बताया जाता है। अब ये अलग मसला है कि आवाज़ कहाँ तक पहुँच पा रही है, हम कितने कामयाब हैं, लेकिन यकीनन उलमा को समझाया जाएगा। और आप अगर किसी आलिम दीन को संजीदा पाते हैं कि वो बातों को समझना चाहता है, तो आप लेकर के आइए या हमें बुलाइए, हम उसके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर लोग अगर आना चाहें तो बिल्कुल हो सकती है। आप जाओ, जैसा आपने हमें बुलाया, आप जैसे उनके पास जाओ, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल होगा, और होता है, बहुत सी जगहों पर होता है, बहुत सी जगहों पर किया जाता है। बहुत सी जगहों पर जब ऐसा करने का सोचा जाता है तो बहुत से मुतासिब अफराद उसमें रोड़ा भी अटका देते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हो, जिसकी वजह से उनके लिए मसाइल खड़े हों। लेकिन बहरहाल जहाँ तक इम्कान है वहाँ तक ये होना चाहिए। अच्छे तरीके से होना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं ना, अगर उस तरीके से जाएंगे तो मुनाज़रे की शक्ल पैदा हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए लड़ाई झगड़ा। दोस्ती यारी भी तो होती है। हाँ, वो उसी हद तक हो सकता है। उलमा किराम में दोस्ती भी तो होती है। बिल्कुल, आमने सामने बैठ करके बातचीत होगी, और उनकी मस्जिद में नहीं, उनके घर पर, कहीं खाने पर, अपने घर पर, तभी जाकर के बात बने। वो होता रहता है, अल्लाह का फजल। देखिए, हिदायत अल्लाह के हाथ में, हमारा काम काम करना है, हमारा काम काम करना है, हिदायत अल्लाह देने वाला है।